हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में लव एम्बिशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पर ऐसे ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं वो एजेंट अपने बॉस को कॉल करके बताया कि उसने सुएन और हॉमिंग को एक साथ देखा और मुझे लगता है कि ब्रिंक्स और उनकी वाइफ शायद उनका प्रपोजल मान लेगी। ये सुनकर उसके बॉस ने तुरंत अपने असिस्टेंट को उन्हें रोकने का ऑर्डर दिया। इधर रात में सुएन हॉमिंग से पूछती है कि होचिन की माँ कैसी थी, तो हॉमिंग उसे बताता है कि 2 महीने पहले उसका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था, लेकिन एक दिन तेज़ बारिश में वो अचानक लौट आई और बताया कि वो प्रेग्नेंट है। बाद में बेबी के जन्म के थोड़े दिन बाद ही उसका एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया। डीएनए टेस्ट से प्रूव हुआ कि बच्चा मेरा ही है और तब से उस बच्चे की जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूँ। सुएन ने शांत होकर कहा कि शायद उसके पापा ने उसे बोर्ड में आने से इसलिए रोका क्योंकि वो उसे उसकी प्राइवेट लाइफ की कॉम्प्लिकेशन से बचाना चाहते थे। हॉमिंग उसके इस नज़रिए से इमोशनल हो गया, लेकिन फिर भी उसने सुएन से पूछा कि उसका नया इन्वेस्टर कौन है। सुएन ने स्ट्रिक्ट टोन में जवाब दिया कि ये सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, पर्सनल नहीं। अगले दिन वो एजेंट एक पेड़ पर छुप के उनका वीडियो बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पेस्टिसाइड की वजह से गिर जाता है। फिर सुएन और हॉमिंग ब्रिंक्स और उनकी वाइफ के साथ लोकल कल्चर और फूड का एक्सपीरियंस करने गए। वो फेस्टिवल में हॉमिंग ने सुएन को मेकअप भी लगाया। उसकी ये जेन्युइन केयर से सुएन थोड़ी पिघल गए। ब्रिंक्स कपल को भी उनकी जोड़ी पसंद आने लगी थी। फिर सुएन ब्रिंक्स की वाइफ का टचअप करती है और अपने हस्बैंड की बिजनेस के बारे में बताती है और उसे ऐसे इम्प्रेस कर देती है जिससे ब्रिंक्स की वाइफ अपने हस्बैंड से खुद हॉमिंग की बिजनेस के बारे में बात करें। बाद में वही एजेंट उनके रूम में घुस जाता है ताकि कुछ सबूत जमा कर सके। वो कुछ फ़ोटो क्लिक करता है, तभी हॉमिंग और सुएन आ जाते हैं और वो कबर्ड में छुप जाता है। फिर हॉमिंग कबर्ड में उसे देख लेता है और बिना एजेंट को पता चले वो लोग रूम से निकल जाते हैं। उसके बाद चारों मिलकर टी पी रहे होते हैं, तभी वो एजेंट आता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि ये दोनों कपल बनने का नाटक कर रहे हैं। देखिए पिक, ये लोग का सामान कैसे अलग अलग रखा हुआ है और ब्रिंक्स कपल को फोर्स करते हैं उनके रूम में चेक करने के लिए। जब रूम में जाते हैं तो एक सरप्राइज प्लान होता है। वो रूम पूरा डेकोरेट किए हुए होते हैं। ये देखकर ब्रिंक्स कपल हैरान होते हैं क्योंकि हॉमिंग और सुएन पहले से ही उसकी चाल समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने होटल में पहले से सब सरप्राइज अरेंजमेंट किए थे ताकि उनकी बातों में कोई कमी ना निकल सके। तभी डिनर के दौरान एजेंट ने सवाल उठाया कि वो दोनों शादी की रिंग क्यों नहीं पहने हैं। ब्रिंक्स और उनकी वाइफ भी थोड़ा हैरान हुए। तभी हॉमिंग ने तुरंत सिचुएशन संभालते हुए कहा कि उनके बीच कुछ इशू है जो वो इस ट्रिप में सॉल्व करना चाहते हैं। फिर उसने अपनी पॉकेट से एक रिंग निकाली, सुएन की आंखों में देखकर उसे प्रपोज किया, बोला मुझे माफ़ कर दो। सुएन कहती है मैं इस बार डबल इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, पर अब गलती नहीं होनी चाहिए। वो हाथ बढ़ाती है, हॉमिंग मुस्कुराता है और रिंग पहना देता है। एजेंट को भी अब भी शक था, उसे लगा वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जब हॉमिंग ने सुएन को किस किया तो सब चुप हो गए। ब्रिंक्स और उनकी वाइफ मुस्कुरा के बोले कि अब उन्हें सब समझ में आ गया है। गेस्ट के जाने के बाद हॉमिंग ने सुएन का हाथ थामा, लेकिन सुएन सीधा बोली अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, अब दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। हॉमिंग थोड़ा चुप हो गया और बोला आदत सी हो गई है। तब सुएन बोली तो फिर इसे बदल लो। वो जाने लगी। हॉमिंग बोला मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सुएन ने कुछ पल उसे देखा, फिर बिना कुछ वो कहे मुड़कर चली गई। रास्ते में हॉमिंग ने कहा कि उनकी पहली ट्रिप असल में उनका हनीमून था। ये सुनकर सुएन थोड़ी इमोशनल हो गई। एटमॉस्फेयर हैवी होते देख उसने टॉपिक बदल दिया और बताया कि एन स्टूडियो का इन्वेस्टर जिंग लैंग है। ये सुनते ही हॉमिंग बचकानी रिएक्शन देते हुए बोला कि जिंग लैंग निकम्मा है जो अपनी बहन के सहारे चलता है। सुएन शांत होकर बोली कि जिंग लैंग की एडवाइस काफ़ी प्रैक्टिकल होती है और वो उतना बेकार नहीं है जितना वो सोचता है। हॉमिंग गुस्से में आ गया। उसने पूछा कि जब वो लास्ट मंथ इन्वेस्टर ढूंढ रही थी तो उसने बताया क्यों नहीं, खासकर जब वो कैफ़े में जिंग लैंग से मिली थी। सुएन ने पलटकर अब उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है,
तो उसे क्यों बताए। बात बढ़ गई। होमिंग ने एक पुरानी पोस्ट का जिक्र किया जिसमें शुएन ने अपनी नानी के बनाए हुए जेम की तारीफ की थी और कहा कि उसने वही खरीद लिया था सिर्फ उसकी बात पर। शुएन ने टोंट मारते हुए जवाब दिया कि उसने बुखार वाले दिन इंटरव्यू में जो बेहोश होने का ड्रामा किया था वो फेक था। उसने बताया कि वो बैंडेड उसने सोचा था कि होमिंग ने दिया, वो असल में सेक्रेटरी चेन ने दिया था, बस उसने उसे इल्यूजन में रहने दिया। शुएन ने होमिंग का मजाक उड़ाया और बोली, तेरे सूट प्योर पुराने ज़माने के लगते हैं, बाल ऐसे जैसे किसी ऑयल एड के लिए बनाए गए हो, और ऊपर से ये नकली चश्मा। जब तुझे नज़दीक का दिखाई ही नहीं देता तो ये ओल्ड मनी लुक दिखाने का नाटक क्यों करते हो। ये सुनकर होमिंग गुस्से में आकर अपना चश्मा डैशबोर्ड पर पटक देता है। जवाब में उसने भी पलटकर बोला, मुझे तेरी बनाई हुई चीज़ें ज़बरदस्ती खानी पड़ती थी। तब शुएन कहती है, तेरे दिए गए गिफ्ट हमेशा चिप और बकवास होते थे। होमिंग कहता है, वो गिफ्ट मैंने नहीं, सेक्रेटरी चेन ने खरीदे थे। तब शुएन कहती है, मुझे तो आदत है मर्दों से गिफ्ट लेने की। होमिंग ने तुरंत पूछा, कितने मर्दों से। शुएन ने कहा, अगर तू सोचता है एक तो उसके आगे एक और जीरो जोड़ ले। ये सुनकर होमिंग ने कार रोक दी। शुएन गुस्से में कार से उतर गई और जाते जाते बोली, 8 तारीख को तलाक पक्का। इसके बाद शुएन पूरी तरह अपने काम में लग गई। उसने वीडियो कॉल पर अपनी नानी को यन स्टूडियो का नया ऑफिस दिखाया जहां उसकी टीम डिज़ाइनर और मॉडल जोश में काम कर रही थी। नानी मुस्कुरा के बोली, मेहनत का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, खुद पर भरोसा रखना और अंदर से स्ट्रांग बनना भी ज़रूरी है। उधर होमिंग का दिल बेचैन था। उसका बेटा होचिन समझ गया कि पापा अंदर से टूटे हुए हैं। उसने समझाया, अगर आप वाकई शुएन से प्यार करते हो तो अपना ईगो छोड़ो और उससे माफ़ी मांगो। माफ़ी मांग लेना हार नहीं होता। पहले तो होमिंग ने बात टाल दी, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि बेटा सही कह रहा है। उसने शुएन को टेक्स्ट करके मिस्टर ब्रिंक्स के साथ डिनर के लिए बुलाया, लेकिन शुएन ने बिजी होने का बहाना करके मना कर दिया। इस दौरान जिन ग्रुप में खुलासा हुआ कि 120 एकड़ का प्रोजेक्ट का ज़मीन था वो असल में 10 साल पहले होमिंग ने ही खरीदा था, उसके पापा शॉक हो जाते हैं। फिर रात में होमिंग से वो प्लॉट के बारे में बात करते। उसने बताया कि जब वो अर्बन डिज़ाइन और प्लानिंग पर रहा था तभी समझ गया था कि ये एरिया फ्यूचर में हाई स्पीड रेलवे डिस्ट्रिक्ट बनेगा। उसने अपने कॉलेज फ्रेंड से फंड लेकर इन्वेस्ट किया था और अब वो ज़मीन कंपनी को बिना शर्त के देने के लिए रेडी है। उसने अपने फादर से पास्ट की गलतियों और परेशानी के लिए माफ़ी मांगी और उनके प्यार और ट्रस्ट के लिए शुक्रिया कहा। उसकी ईमानदारी देखकर फादर इमोशनल हो गया और बोले, अगर तुम ब्रिंक्स के साथ डील पक्की कर लोगे और कंपनी को अब्रॉड मार्केट में आगे बढ़ा दोगे तो तुम्हें बोर्ड में सीट दी जाएगी, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी। होमिंग ने जवाब दिया, आपका भरोसा ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। दूसरी तरफ शुएन और उसकी टीम ने नए लोगों का इंटरव्यू लिया, फिर 2 लोगों को सिलेक्ट भी किया है। उसके बाद जिंग लैंग उसकी कंपनी देखने आता है और यन स्टूडियो में काम अच्छे से हो रहा होता है। अब होमिंग तलाक टालने के लिए बेचैन था। जब शुएन ने 8 तारीख की अपॉइंटमेंट कंफर्म करने के लिए कॉल किया तो उसने झूठ बोला कि वो रशिया बिजनेस ट्रिप पर है। शुएन को शक हुआ और उसने सेक्रेटरी चेन से पूछा। पहले उसने कहा बॉस मॉस्को में है, फिर गलती से बोला अलेक्जेंडर में है। शुएन ने ठंडे लफ्ज में, अलेक्जेंडर इजिप्ट में है, रसिया में नहीं। जब वो उसके घर पहुंची तो होमिंग ने झूठा चेस्ट पेन दिखाया। शुएन समझ गई कि वो ड्रामा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे हॉस्पिटल ले गई। वहाँ उसने जानबूझकर हर डिपार्टमेंट जाकर टाइम वेस्ट किया। जब आखिरकार में सिविल अफेयर ब्यूरो पहुँचे तो लेट हो गया था। ऑफिसर स्टाफ ने बताया कि उनका पुराना डिवोर्स एप्लीकेशन एक्सपायर हो गया है और उन्हें दोबारा अप्लाई करके अगले महीने की 8 तारीख को आना होगा। शुएन गुस्से में वहाँ से निकल गई, जबकि होमिंग ने अंदर ही अंदर सुकून की सांस ली और स्टाफ से हाई फाई लेकर शुक्रिया कहा। उधर जैंगलिंग ने शुएन को एक प्राइवेट फिल्म म्यूजियम ले गया। उसने बताया कि उसे बचपन से फिल्म का शौक था, क्योंकि उसकी माँ को भी फिल्मों से बहुत प्यार था। उसका सपना डायरेक्टर बनना का था, लेकिन फैमिली ने उसे फाइनेंस पढ़ने पर मजबूर किया। पेरेंट की डेथ और बहन की बिजी लाइफ के बाद उसने फिल्म कलेक्शन को अपनी यादों से जोड़ लिया
उसने कहा, मैं डायरेक्टर के रूप में अपनी लीडिंग लेडी खो बैठा, लेकिन बिजनेस वुमेन के रूप में अपनी वन इन ऑल लाइफ टाइम पार्टनर मिल गई शुएन। शुएन ने भी अपना बचपन का ड्रीम बताया कि वो न्यूज़ एंकर बनना चाहती थी। दोनों ने रोमिन हॉलीडे फिल्म की बाइक पर फोटो ली और उसकी एंडिंग पर बात की। शुएन बोली, मुझे फिल्म का दुख भरा एंड पसंद नहीं, क्योंकि असल जिंदगी में भी प्यार करने वाले हमेशा साथ नहीं रह पाते। जैंगलिंग मुस्कुरा के बोला, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। उधर बार में होमिंग अकेला शराब पी रहा था, तभी फैंगलिंग आई और जहर घोलते हुए जैंगलिंग असल में लड़कियों से खेलता है, लेकिन अब शुएन के प्यार में पागल है और शुएन भी किसी अमीर का सहारा ढूंढ रही है। होमिंग गुस्से में उसकी बात काट देता है, वो अभी मेरी वाइफ है, जवान संभालो। फैंगलिंग भड़क उठती और बोलती, तुझे तो आदत है औरतों का धोखा खाने की। फिर उसने उसके चेहरे पर पानी फेंका। तब होमिंग गुस्से से उसे देखता है। फैंगलिंग उसे कहती है, अब मुझे देख रहे हो, चलो मुझे मारो, गुस्से में हो ना, मुझे मारो। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।